हर कोई अपने घर के लिए बेहतर से बेहतर खाद्य सामग्री खरीदना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा खरीदी जा रही मिठाई, तेल, मसाले और दूध कितने सुरक्षित हैं? या फिर आप अपनी सेहत को मिलावट के जरिए एक बड़ा खतरा तो नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, मिलावटखोर इस वक्त ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में धड़ल्ले से नकली और मिलावटी सामान बेच रहे हैं। आपको पता है कि आपके द्वारा खरीदी गई खाद्य सामग्री में कौन से केमिकल मिलाए जा सकते हैं? दूध में डिटर्जेंट, मिठाई में सिंथेटिक रंग, तेल में सस्ते केमिकल्स और मसालों में रंगीन पाउडर, ये सब आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकते हैं। ये मिलावट सिर्फ आपको बीमार ही नहीं कर सकती बल्कि आपकी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। पेट में दर्द, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब इसी मिलावट के नतीजे हो सकते हैं। सूर्योदय की टीम ने खाद्य विभाग की चलित वैन की जांच प्रक्रिया देखी और जाना कि किस तरह आपके खाद्य पदार्थों में छिपी इस खतरनाक सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आम जनता भी घर पर कुछ आसान तरीकों से इस मिलावट की पहचान कर सकती है? घर में कुछ सामान्य टेस्ट जैसे कि दूध में डिटर्जेंट की जांच, मसालों में मिलावट की पहचान और तेल की शुद्धता को आप आसानी से जांच सकते हैं। लेकिन याद रखें, यदि आपने इन छोटे टेस्टों को नजरअंदाज कर दिया तो ये आपकी सेहत के साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के चलते अगर देखा जाए तो दिवाली है, जो आगामी दिवाली का त्यौहार है वो जल्दी आने वाला है। इसके पहले अगर देखा जाए तो जो मिठाई, मावे और जो दूध दही है उसमें जो है मिलावट या फिर अन्य खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो उसमें मिलावट का जो सामान है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और जो मिलावटखोर है वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। उसी के चलते जो जिला प्रशासन काफ़ी सख्त है और जो सतत कार्रवाई है वो कर रहा है। खाद्य विभाग द्वारा जो है सतत कार्रवाई की जा रही है और आज हम आपको खाद्य विभाग की चलित वैन में जो है आज हम आपको लाइव बताएंगे कि किस तरीके से जो जैसे दूध है, दूध को किस तरीके से जांचा जाएगा कि वह उचित है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। हमारे साथ में जो केमिस्ट है उनसे भी हम जानेंगे। सर, ये जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार की टेस्टिंग है? जैसे कि अभी एक कंज्यूमर द्वारा ये सांची का पैकेट लाया गया है, तो जिसमें ये अपन चेक कर रहे हैं, इसकी डिग्री देख रहे हैं। तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिली हुई तो नहीं है और उसके लिए अपनों ने जैसे लैक्टोमीटर डाला है तो ये आप देख पा रहे हो कि रीडिंग आ रही है ना, 35 अबोव ही है। कुछ ये चिल्ड है तो एक दो उसमें माइनस होगी तो 35 है एक्चुअल में, तो मतलब इसमें पानी की मात्रा कम है। और इसमें अपन एडल्ट्रेशन का टेस्ट भी लगाएंगे, जैसे कि कोई इसमें दूध को गाढ़ा करने के लिए स्टार्च कंटेंट की मिलावट तो नहीं करी है। तो इसके लिए जैसे अपनों ने दूध इसमें लिया है और मैं आयोडीन के कुछ बूंदे इसमें डालूंगा। अगर इसमें स्टार्च कंटेंट कुछ एडल्ट्रेशन होगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, वरना इसमें कलर कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये अपनों ने जैसे स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन की दूध में कुछ बूंदे डाली है तो इसमें कलर कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ कलर है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। और लैक्टोमीटर से अपने को इसके दूध की गाढ़ता पता लग रही है कि ये भी ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी जो इसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पूरा, है ना। तो अपन वो भी अपने को देखना चाहिए। तो ये बिल्कुल अभी पैरामीटर में है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडल्ट्रेशन के प्राइमरी टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से हम मिलावट का पता लगाते हैं। जैसे कि यूरिया का एक टेस्ट है अपने पास, यूरिया का भी एक टेस्ट लगा लेते हैं, कहीं दूध में यूरिया की मिलावट तो नहीं है। ये दूध का सैंपल है, इसमें थोड़ा सा अपन यूरिया सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इसमें यूरिया मिला होता है तो बिल्कुल डार्क पिंक कलर येलो कलर आ जाता है। और डार्क येलो कलर आता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें यूरिया मिलावट। अगर नहीं आ रहा है तो कोई मिलावट नहीं है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें अभी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो एक अपनों ने इसमें स्टार्च का टेस्ट लगाया है, एक अपनों ने यूरिया का टेस्ट लगाया है। और इसके अलावा और किस तरीके से अपन और चीज़ों के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में मिलावट है? जैसे कि आजकल देखा जाता है कि मिठाइयों पर जो है चांदी की वर्क देखी जाती है, उसमें भी किसी प्रकार का केमिकल मिला हुआ रहता है, उसका कैसे पता लगाएंगे?
देखो अपन देखते हैं कि आजकल जनरली मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगाया जाता है और पब्लिक भी वही देख कर के अक्सर ख़रीदती है, क्योंकि अपन सब शाइनिंग की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो वो चांदी का वर्क ओरिजिनल है या गलत है, तो इसका भी अपने को एक आसान तरीके से अपन पता लगा सकते हैं बिगर केमिकल के। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई चांदी का वर्क ऐसे लगा रहा है ना, ऐसा रहता है लगभग वो, है ना। अगर ये सही है गलत इसका पता लगाना है आपको, तो थोड़ा सा उसको मीठे पे से इसको ले लो और हाथ पे ऐसे उसको घुमाओ, है ना। हाथ पे अगर ऐसे अपन उसको घुमाएंगे, अगर वो गायब नहीं होता है और एक ठोस बॉल टाइप बन जाता है, ये जैसे ऐसे ठोस बॉल टाइप बन गया, तो इसका मतलब ये है कि वो मिठाई पे लगा अपना चांदी का वर्क नकली है। और अगर ये अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो बहुत ही अपने को नुकसान करेगा, है ना। और अगर ओरिजिनल का अपने को पता लगाना है तो ऐसे ही उसको हाथ पे अपने को लेना है, जैसे ये ऐसे हाथ पे उसको लेना है और उसको हाथ पे से घुमाना है, रफ करना है। तो वो क्या होगा, ओरिजिनल जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अपने हाथ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऐसी ठोस बॉल नहीं बनेगा। ओरिजिनल होगा वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और नकली होगा तो ऐसी ठोस बॉल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो नकली है ना। तो इससे अपन कहीं कहीं बिगर केमिकल के मिठाइयों पे अपन खुद भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, है ना, और पता लगा सकते हैं कि उस पर लगी हुई सिल्वर लीफ ओरिजिनल है या नकली है। मिठाइयों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मावे की, जो क्योंकि मिठाइयाँ जो है मावे से बनती है। तो मावे की जो टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है, कई प्रकार का जो नमकीन है वो भी देखने के लिए मिलेगा, और इसकी जो टेस्टिंग है उसके सैंपल कैसे लिए जाते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है उसकी? देखो, मावे में भी जनरली जो मिलावट होती है वो स्टार्च की होती है, उसको गाढ़ा करने के लिए स्टार्च का उसमें मिलाते हैं। तो अपने पास जो आयोडीन टिंचर रहता है, अपने चोट लग जाती है और डॉक्टर अपने को जो आयोडीन लगाता है ना, वो आयोडीन टिंचर, उसको बोलता है आयोडीन टिंचर। तो वो आयोडीन टिंचर का एक पतला सॉल्यूशन बना लो 1% का, और अपने मावे पे 1 या 2 ड्रॉप उसको डालो। अगर उसका कलर चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च की मिलावट है ना। ये चलित वैन है, इससे कितनी वैन जो आप एक दिन में जो है कितने लोगों का जो टेस्टिंग है वो करते हैं, किस प्रकार की टेस्टिंग की जाती है, कितनी मिलावट अभी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि त्यौहार भी चल रहे हैं? हमारी जो टेस्टिंग का जो पैरामीटर है वो हम कंटिन्यू अगर करते हैं 10, 15 या 20 सैंपल हम कंटिन्यू कर पाते हैं। और जैसे कि अभी कल परसों हमने 3 इमली चौराहे पर मावा की एक खेप पकड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा, जो हमें इसी प्रयोगशाला के माध्यम से हमने परीक्षण करा था। हमें प्राइमरी तौर पे वो एडल्ट्रेट पाया गया था, जिसके हमने सभी के लीगल सैंपल लिए हैं और उनको जब्त करके रख दिया है। ये जो सैंपल है बड़ी, अगर ये तो हो गया कि सिर्फ मावे का जो सैंपल है आप सीधे ले लेते हैं, बाकी और जो खाद्य की चीज़ें हैं उनके जो सैंपल है उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? इसके लिए क्या एक बड़ी प्रयोगशाला का भी उपयोग किया जाता है या बाहर भी भेजे जाते हैं? हाँ, देखो, इस प्रयोगशाला का मेन उद्देश्य यह है कि इसमें कलर की और जनरल एडल्ट्रेशन, जो प्राथमिक एडल्ट्रेशन जो होते हैं वो इसमें प्राइमरी टेस्ट इसमें हो जाते हैं, और पब्लिक को इस प्रयोगशाला के माध्यम से हम कुछ टेस्ट सिखाते भी हैं, अवेयर भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं, ताकि वो खुद इस चीज़ को सीखें और सही गलत को पहचानना हम उनको भी बताते हैं। जो जैसे कि अभी ये सिंपल टेस्ट मैंने बताया कि स्टार्च टेस्ट, ऐसे इलेक्ट्रोमीटर डाल करके आप दूध के गाढ़ेपन का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम प्रयोगशाला के माध्यम से पब्लिक को भी अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है चलित खाद्य वैन जो है ये है, और इसमें जो टेस्टिंग है वो की जाती है। 10 से 15 जो सैंपल है वो रोज़ाना लिए जाते हैं। अभी हाल ही में जो है 2 दिन पूर्व जो है बड़ी कार्रवाई हुई है, और इसमें जो आपने देखा कि किस तरीके से दूध के सैंपल की जो टेस्टिंग की गई है, चांदी का वर्क जो है, जो भी मिठाइयों पर सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहता है, उसको किस तरीके से आप खुद ही स्वयं पता कर सकते हैं कि चांदी का वर्क असली है या नकली है। यह बॉडी में जाने के बाद में जो है कितना नुकसान करता है। मावे का भी बताया कि मावे की अगर आपको घर में टेस्टिंग करनी है तो मावे की टेस्टिंग भी आप घर में कैसे कर सकते हैं। तो जो परीक्षण यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो है टेस्टिंग की जाती है, और खाद्य विभाग जो है लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है, और इंदौर में जो नकली मावा, दूध, दही या फिर नकली खाद्य है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।